हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बुल्स बग पर, जहां पर हम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस और बताते हैं आपको कि क्या हो सकता है बाजार का ट्रेंड और कौन से हैं वो इंपॉर्टेंट लेवल्स जिनका यूज करके आप भी कमा सकते हैं बाजार से अच्छा खासा मुनाफा। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं सीधे चार्ट की तरफ और शुरू करते हैं आज का ये एनालिसिस सेशन। और देख सकते हैं दोस्तों, निफ्टी का डेली चार्ट यहाँ पे मैंने लगाया हुआ है। कैंडल क्या कहानी बयां कर रही है ये देख लेते हैं, समझ लेते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में क्या कुछ होता हुआ हमको दिखाई दिया। देख सकते हैं दोस्तों, काफी चौपी सा सेशन था, काफी ज्यादा इनडिसिसिव मोड में बाजार आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया और अंततः अगर आप देखें तो बाजार में आपको एक ऐसी कैंडल बनती हुई दिखाई दी जो कि आपको एक रिवर्सल साइन यहां से दे रही है। इसका मतलब क्या है, आप कंटिन्यूसली 4 दिन से अगर आप देखें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन में बाजार यहाँ पे आपको एक जगह आपको स्पिनिंग टॉप बनाता हुआ दिखा। यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक हैंगिंग मैन पैटर्न बनता हुआ दिखा। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो ये भी एक काइंड ऑफ हैंगिंग मैन पैटर्न है और काफी ज्यादा वोलेटाइल सेशन के साथ ये पैटर्न बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। और बाजार कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो 2 बार 17,500 के लेवल को टच करके नीचे आता हुआ दिखाई दिया। और ये चौथी कैंडल की भी अगर बात करूं तो ये भी आपको स्पिनिंग टॉप या फिर इवनिंग स्टार काइंड ऑफ कैंडल आपको बनती हुई दिखाई दे रही है यहाँ पे दोस्तों। और इसका क्लियर कट मतलब है कि बाजार में करेक्शन नीडेड है, बाजार को एक हेल्दी करेक्शन चाहिए क्योंकि बाजार काफी ज्यादा अप मूव में जा चुका है। तो जो भी इंडिकेटर्स होते हैं वो सारे ओवरबॉट जोन में चल रहे हैं ऑलरेडी और बाजार काफी स्ट्रेच हो चुका है ऑलरेडी। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि बाजार में एक हेल्दी करेक्शन आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। बाजार कुछ दिनों तक नीचे जाता हुआ दिखाई दे सकता है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वेट करना है कि कोई भी कैंडल आपको अगर डाउन ट्रेंड में जाके क्लोज होती हुई दिखाई देती इन्हीं लेवल्स के बिलो कहीं पे, तो दोस्तों डेफिनेटली आपका बाजार 4 5 दिन 6 दिन कंटिन्यूअस आपको बेरिश होता हुआ दिखाई देगा और एक अच्छा हेल्दी करेक्शन आपको बाजार में आता हुआ जरूर दिखाई देने वाला है दोस्तों। तो कॉशियस होने का टाइम है, यहाँ पर बहुत ज्यादा ओवर बुलिश मोड में आप ना जाएं, ओवर बुलिश पोजीशन ना ही बनाएं तो बेहतर होगा। क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी दिखती है तो डेफिनेटली आप स्कैल्पिंग करें, लेकिन अगर आप ज्यादा बुलिश होने की कोशिश यहाँ से करेंगे और अगर सौदे को होल्ड करने की कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली दोस्तों आपको कहीं ना कहीं यहाँ से बाजार नीचे जाता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है कि यहाँ पर 17,800 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों। और अभी बाजार 17,500 के लेवल पे है, 500 के लेवल को 2 बार टच कर चुका है। साइकोलॉजिकली देखा जाए तो 17,500 का लेवल आपका एक ऐसा लेवल है जहां से आपको एक मेजर रेजिस्टेंस फेस होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ सेलर्स जो होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, वो ऐसे राउंड नंबर्स में, राउंड फिगर्स नंबर्स के आसपास ही अपनी पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं और ज्यादा वॉल्यूम आपको इसी जगह पे बनता हुआ दिखाई देगा। और ऑप्शंस में सबसे ज्यादा ओवाई आपको ये इन्हीं स्ट्राइक प्राइस का बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों ऑप्शंस का ऑप्शंस चेन एनालिसिस की अगर हम बात करें तो डेटा वाइज भी बाजार आपको बुलिश दिखाई दे रहा है और कैंडल वाइज भी अगर हम बात करें तो बाजार बुलिश है। ऑप्शन चेन पे ज्यादा बिलीव मैं नहीं करता हूं क्योंकि डेटा कभी भी चेंज हो सकता है, तो ज्यादा बिलीव मुझे उस पे नहीं है। जो मेरी कैंडल बयां करती है कहानी, बस मैं उन्हीं चीजों पे भरोसा ज्यादा रखता हूं दोस्तों और उसी के हिसाब से हम ट्रेड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं कि 15 मिनट में क्या कुछ हुआ और 15 मिनट की कैंडल्स के हिसाब से हमको बाजार कहाँ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो दोस्तों देख सकते हैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी बाजार आपको बुलिश मोमेंटम में जाता हुआ दिखाई दिया। गैप अप हुआ, गैप अप होने के बाद बाजार वापस से इन्हीं लेवल्स के आसपास से सपोर्ट लिया। 17,394 से लेके 17,476 तक के लेवल्स दोस्तों आपको पहले ही 15 मिनट की कैंडल में, और उसके बाद अगर आप देखें यहाँ कहीं से भी अगर आप पोजीशन बनाते तो दोस्तों आपको बाजार पहले हाफ में 11 बजे तक आपको 17,506 तक के लेवल्स प्रोवाइड कर चुका था दोस्तों। और उसके बाद अगर देखें तो बाजार में आपको बिकवाली आती हुई दिखाई दी। यहाँ पे आपको सेम लेवल से ट्विजर टॉप बनता हुआ दिखाई दिया और ट्विजर टॉप के बाद आप देख सकते हैं बाजार आपको वापस से दोनों लेवल्स मीट करके इंट्राडे में करता हुआ दिखाई दिया। तो दोस्तों निफ्टी में हो क्या रहा है 15 मिनट की कैंडल में अगर हम बात करें तो 15 मिनट में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे
आपको एक बार अब 4 अगस्त के दिन आप देख सकते हैं यहाँ पे बाजार टॉप लगाया है 17,506 का। 5 अगस्त को भी सेम लेवल से बाजार में रिजेक्शन देखने को मिला है। तो इट मीन्स कि ये जो लेवल है आपका, ये आपका टॉप बना हुआ है। दूसरा टॉप अगर आप देखें तो दूसरा टॉप आपको इन्हीं लेवल्स यहाँ कहीं पे आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो ये पैटर्न्स आपके डबल टॉप पैटर्न्स हैं। डेफिनेटली नेक लाइन का ब्रेकआउट दोस्तों अगर हम कहें तो नेक लाइन आपकी काफी नीचे की ओर है, लेकिन अगर आपको सेल पोजीशन बनानी है दोस्तों और बाजार आपको बेरिश होता हुआ इंट्राडे में भी दिखाई दे रहा है और 15 मिनट में भी आपको डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ जगह पे अगर आप देखें कंफर्मेशन के लिए तो बाजार कंसिस्टेंटली नए हाईज बना रहा है, लेकिन वहीं पे अगर आपका आरएसआई की बात करूं तो कंटिन्यूअसली आरएसआई का डेवलपमेंट आपको डाउन ट्रेंड की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बाजार में करेक्शन नीडेड है, ये मैंने आपको इंटरडे की कैंडल में बता दिया है। लेवल्स आपको कौन से चूज कर सकते हैं ये मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। लेवल्स आपको अगर सेलिंग करनी है, कुछ भी नहीं करना है, 17,393 के नीचे अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो जाती है दोस्तों तो आप इमीडिएटली पोजीशन बनाएं 17,319 के लेवल के लिए। इस लेवल के ऊपर निकल के कोई कैंडल क्लोज हो जाती है तो अपनी पोजीशन को आप बुक कर लें, काट लें, और यही आपका स्टॉप लॉस का लेवल होगा। इसी के नीचे आपको एंट्री बनानी है। इतने बड़े टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई देंगे। इसके नीचे निकलता है दोस्तों 17,241, इसको अगर ब्रेक करता है तो 17,172, 3 लेवल्स आपको फिर से मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं कल के बाजार में। इसके नीचे अगर बाजार निकलता है एक्सट्रीम बेरिश कंडीशन में तो 17,095 तक के लेवल्स आपके लिए ओपन है बेरिश मार्केट के लिए। बात कर लेते हैं कि अगर बाजार सपोज कल फिर गैप अप होता है तो दोस्तों 17,506 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। 437 के ऊपर निकल के कोई भी कैंडल क्लोज होती है 15 मिनट की, डेफिनेटली एक बार आपको 17,506 का लेवल मीट होता हुआ दिखाई देगा। यहाँ से रिजेक्शन पॉसिबल है तो यहाँ तक ही आप अपना ट्रेड होल्ड करें। इसके ऊपर निकल के 15-20 मिनट या 1 घंटे की कोई कैंडल सस्टेन हो जाती है तो 17,614 तक के टारगेट भी आपको मीट होते हुए दिखाई देंगे। और एक्सट्रीम बुलिश मार्केट अगर हो जाता है तो 17,694 तक के लेवल्स आपको मीट होते हुए दिखाई देंगे। तो कंडीशंस मैंने आपको बता दी हैं, कब आपको बाय करना है, कब आपको सेल करना है, कब आपको पुट में काम करना है, कब आपको कॉल में काम करना है। मेरा व्यू इसमें कंप्लीटली बेरिश है। तो अगर आपको बेहतर होगा कि 17,506 के आसपास भी अगर बाजार आ जाता है और यहाँ से रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई देता है तो डेफिनेटली दोस्तों इसी तरह के 2 या 3 टारगेट के लिए आप दिन भर के लिए ट्रेड बना सकते हैं दोस्तों और अच्छा खासा प्रॉफिट आप निफ्टी में बुक कर सकते हैं। बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की, क्या कुछ हुआ लास्ट ट्रेडिंग सेशन में। उससे पहले देख लेते हैं इंट्राडे की कैंडल क्या कुछ कहानी बयां कर रही है। इंट्राडे की कैंडल तो देख सकते हैं दोस्तों, इंट्राडे में भी अगर हम देखें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी में भी आपको काफी सारी ऐसी कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे रही हैं जो अपने आप में रिजेक्शन का साइन है। देख सकते हैं यहाँ पर हैंगिंग मैन बना हुआ है। इस जगह पर अगर आप देखें कैंडल वाइज तो 2 बार डबल टॉप भी आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ये आपको इनगल्फिंग होती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पर आपको शूटिंग स्टार बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इसका क्लियर कट मतलब ये है दोस्तों कि बाजार अब आपको यहाँ से नीचे जरूर जाता हुआ दिखाई देगा। हेल्दी करेक्शन की बात मैं पहले से कर रहा हूँ, 3-4 दिनों से कर रहा हूँ और आपको क्लियर कट एक ही बात बोल रहा हूँ कि 38,068 का वो लेवल है जिसके ऊपर अगर बाजार क्लोज होता है तभी आप यहाँ से बाजार में बुलिश हो और यही वो आपका मेजर रिजेक्शन का जोन है, मेजर रेजिस्टेंस है दोस्तों। और देख सकते हैं कंटिन्यूअसली 4 दिन बाजार इन्हीं लेवल्स के ऊपर निकला जरूर, लेकिन इन द एंड जब डे की कैंडल क्लोज हुई तब तक आप देख सकते हैं दोस्तों बाजार इन्हीं लेवल्स के बिलो क्लोजिंग दिया। तो 4 दिन कंटिन्यूअसली बाजार इन लेवल्स को जरूर टच किया। इसके ऊपर के भी एक लेवल है 38,151 जो कि आपको इसके ऊपर अगर बाजार क्लोज होता है तो आपको 38,388, 430 और ऐसे बुलिश टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। तो फिलहाल कोई भी पॉसिबिलिटीज आपको बुलिश नहीं दिखाई दे रही है। करना क्या है, 15 मिनट की कैंडल में बात कर लेते हैं क्या कुछ हुआ पिछले दिन में, पिछले दिनों में क्या कुछ अपॉर्चुनिटी आपको बनती हुई दिखाई दी, क्या लेवल्स आपको अच्छे से काम करते हुए दिखाई दिए। देख सकते हैं दोस्तों लेवल्स तो आपको काफी अच्छे से काम करते हुए दिखाई दिए। देख सकते हैं पहले ही आपको बाजार गैप अप हुआ 37,742 के ऊपर और पहले 15 मिनट की कैंडल इन्हीं लेवल्स के ऊपर क्लोज होती हुई दिखाई दी। वेरी नेक्स्ट कैंडल इसके बिलो क्लोज हुई, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको एक बॉटम बनता हुआ दिखाई दिया जिसके यहाँ पर जहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई है वही इसका ओपनिंग पॉइंट है। तो ओपन और लो आपको सेम मिला इन दोनों कैंडल का। इट इज अ ट्वीजर बॉटम
बोल सकते हैं आप काइंड ऑफ कैंडल, और दूसरी तरफ देखें तो ये इनगल्फिंग भी आपको होती हुई दिखाई दी, और पहले ही 15 मिनट में इस कैंडल के बाद अगर आप देखें तो 38,068 के लेवल। तो बाजार काफी चौपी था, बाजार में ट्रेड करने की अपॉर्चुनिटी काफी कम थी, क्योंकि बाजार आपको दोनों तरफ मूव करता हुआ दिखाई दिया। लेकिन लेवल्स आपको अगर आप देखें, एक पेशेंस फुल ट्रेडर अगर होल्ड करके चलता है तो डेफिनेटली दोस्तों काफी बड़े टारगेट्स आपको यहाँ से मीट होते हुए दिखाई दिए। 37,700 के ऊपर अगर आप देखें तो 38,151 तक के टारगेट, और इसके बाद यहाँ से देखें दोस्तों तो काफी रिजेक्शन, और वन बाय वन आपके 2-3 टारगेट आपको मीट होते हुए दिखाई दिए दोस्तों। तो बैंक निफ्टी में मोमेंटम अच्छा था, बस वोलेटिलिटी आपको इतनी हाई होती हुई दिखाई दी कि आप देख सकते हैं सारे कैंडल्स में, लगभग जितनी कैंडल्स हैं सब में काफी बड़े बड़े विक्स आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। तो आप किसी भी डायरेक्शन में ट्रेड बनाने की कोशिश करते तो डेफिनेटली दोस्तों आपको कहीं ना कहीं पर स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी आपको बनती हुई दिखाई देती, लेकिन आप फिर भी प्रॉफिट अर्न करके जा सकते थे। बात कर लेते हैं कि कल के दिन क्या हो सकता है बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी अल्टीमेटली इन्हीं लेवल से आपको रिजेक्शन लेता हुआ दिखाई दे रहा है। एक चीज और नोटिस करने वाली है दोस्तों, 2 बार डबल टॉप यहाँ पे बन चुका है, 2 बार सेम लेवल 38,151 के ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद ब्रेकआउट फेल होता हुआ दिखाई दिया, और थर्ड टाइम भी अगर आप देखें तो 38,151 के बाद 51 के लेवल के आसपास से ही आपको बाजार में रिजेक्शन आता हुआ दिखाई दिया और बाजार नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दिया। तो कह अगर देखा जाए तो ट्रिपल टॉप काइंड ऑफ कैंडल है। ट्रिपल टॉप बहुत रेयरली आपको बाजार में बनता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जब अगर बनता है तो डेफिनेटली दोस्तों बाजार आपको एक्सट्रीमली बेरिश मोड में जाता हुआ दिखाई देता है। तो ट्रिपल टॉप भी आपका बन चुका है दोस्तों। यहाँ पे आपकी नेक लाइन बनती है ये लेवल्स के 37,742 के नीचे, लेकिन फिर भी अगर आपको बेरिश पोजीशन बनानी है, कुछ भी नहीं करना है, 37,939 के नीचे आप बाजार को निकल जाने दीजिए दोस्तों। इसके नीचे कोई भी 15 मिनट की कैंडल क्लोज हो जाती है, 37,742 आपके पहले टारगेट होंगे। इसके नीचे बाजार निकलता है 37,401 दूसरे टारगेट, इसके नीचे बाजार निकलता है 37,251, और इसके नीचे भी अगर बाजार निकलता है तो 37,052 तक के लेवल आपके लिए ओपन होते हुए दिखाई देने वाले हैं बैंक निफ्टी में। बात कर लेते हैं कि बाजार अगर बुलिश होगा तो किस तरह से परफॉर्म करेगा। तो बाजार में एक ही कंडीशन होगी दोस्तों, 38,068 का लेवल अगर कोई भी आवरली कैंडल निकल कर सस्टेन कर जाती है, और 38,151 के लेवल आपको दिखाई देने वाले हैं बिल्कुल इस लेवल के ऊपर, और इसके ऊपर निकल के कोई भी 1 घंटे अगर मार्केट टिक जाता है तो डेफिनेटली दोस्तों 38,388 तक के लेवल्स आपको इंट्राडे में पॉसिबल होते हुए दिखाई देंगे, और 38,430 तक के भी लेवल्स आपको पॉसिबल होते हुए दिखाई दे सकते हैं। एक्सट्रीम बुलिश कंडीशन में बाजार आपको 38,430 के ऊपर निकलने के बाद सीधा 38,600 तक के लेवल्स दिखा सकता है। तो इन लेवल्स को जरूर ध्यान में रखें, चाहे तो स्क्रीनशॉट लें, चाहे तो ये सेम लेवल्स को आप अपने सिस्टम में प्लॉट करें, और प्लॉट करने के बाद इन्हीं लेवल्स पर काम करने की कोशिश करें दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमारा एक टेलीग्राम का फैमिली चैनल है जिसमें हम इन्हीं लेवल्स को यूज करके आपको लाइव मार्केट में सपोर्ट प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो जरूर जाएं, उस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है दोस्तों, और वहां पर सारे कंटेंट्स आपके लिए एब्सोल्युटली फ्री हैं, और जो भी लेवल्स हम प्रोवाइड करते हैं डेफिनेटली वो लेवल्स में बहुत सारे लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो दोस्तों आप भी अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें, सब कुछ फ्री है, जरूर जाएं और उस चैनल को फॉलो करें। इसके अलावा हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें दोस्तों, और कमेंट करके जरूर बताएं कि जो भी इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ वो आपको कैसी लगती है, और उन इन्फॉर्मेशन का यूज करके आप बाजार से कितना मुनाफा कमा रहे हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, थैंक्स अ लॉट।